आपके बीच इस बालक के जीवन की कुछ घटनाएं रखता है। हम लोग एक बड़ी गलती करते जा रहे हैं कि हम ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के बारे में खूब चर्चाएं करते हैं, लेकिन उनके जीवन को, ऋषि दयानंद को ऋषि बनाने वाले लोगों के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते। हमें चर्चा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है, यह उनके प्रति हमारी कृतज्ञता की भावना है। नहीं तो हम पापी कहलाएंगे, हम कृतज्ञ कहलाएंगे, हम दोषी कहलाएंगे। वो बालक ब्रजलाल जिसकी 5 वर्ष की अवस्था में, कुछ कहते हैं 8 वर्ष की अवस्था में, चेचक की बीमारी के कारण से नेत्र चले गए, नेत्रों की ज्योति चली गई। 10 वर्ष की अवस्था में जिसके पिता का साया उसके सर से उठ गया, जो पिता भी थे और गुरु भी थे, सिखाते भी थे, शिक्षा भी देते थे। और 12 वर्ष की अवस्था में मां का साया जिसके सर से उठ गया। अब केवल 2 परिवार के सदस्य बच गए, एक भाई और एक भाभी। और भाई और भाभी के बीच में नित्य झगड़ा रहने लगा उस ब्रजलाल को लेकर के। और भाभी अपने कटु वचनों से ब्रजलाल को बार बार तर्जना करती, बार बार कहती कि तेरा पेट है या कुआं है, हम तो दिन भर इसको भरते रहते हैं, हमें और कुछ काम ही नहीं करने देता, दिन भर रोटी 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 मांगता रहता है। और एक दिन जब अपने घर की कुटिया में घुसने लग रहे थे और भाभी के ये कटु शब्द सुने तो कदम पीछे हटा लिया और 12 वर्ष की अवस्था, 13 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हुए एक प्रतिज्ञा कर करके निकले कि भाभी सुन, जिस परमपिता परमेश्वर ने मुझे 8 वर्ष की अवस्था में नेत्र छीन करके फिर भी मेरे जीवन की रक्षा कर दी, जिस परमपिता परमेश्वर ने 10 वर्ष की अवस्था में महामारी में मेरे पिता को छीन करके भी मेरे जीवन की रक्षा कर दी, जिस परमपिता परमेश्वर ने रोगों के भयंकर आक्रमण से मेरी मां को मुझसे छीन लिया फिर भी मेरी रक्षा कर दी, अगर उस परमपिता परमेश्वर को मेरे जीवन की रक्षा करनी होगी तो मेरे लिए भोजन का प्रबंध भी करेगा। मैं आज के बाद भोजन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करके वो 13 वर्ष का बालक ब्रजलाल अपने घर से निकला और करतारपुर नाम की जगह पर एक शिव मंदिर पे जाकर के रुका। लाहौर के कुछ लोग आ रहे थे क्योंकि वो रास्ता था लाहौर से हरिद्वार की ओर, दिल्ली की ओर आने जाने का, वही मुख्य मार्ग था। उस पर लोग आते जाते रहते थे और हर पदचाप के साथ व्यक्ति से पूछता कि क्या कोई मुझे बताएगा हरिद्वार का रास्ता किधर को है, क्या कोई मुझे बताएगा हरिद्वार किधर को जाया करते हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी परिवार का एक काफिला आ रहा था जो तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार जा रहा था। उन्होंने रात्रि को वहां सुंदर स्थान देख करके डेरा डाला। उस परिवार की कुछ महिलाएं उस शिव मंदिर की ओर जाने लगी। जब उस बालक ने 13 वर्ष की अवस्था के कृष्ण काय सूरदास प्रज्ञाचक्षु जिसके नेत्र नहीं थे ऐसे बालक ने अपनी धीर गंभीर धीरे धीरे वाणी से पूछा कि क्या कोई मुझे बताएगा हरिद्वार का रास्ता किधर को जाता है, तो उस परिवार की एक वृद्ध माता को बड़ी दया आई और उन्होंने कहा हम इतना सामान लेकर के जा रहे हैं, एक बालक को भी अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। उनके आर्थिक सहयोग से वो बालक कई महीनों की यात्रा के बाद हरिद्वार पहुंचा और वहां से फिर ऋषिकेश पहुंचा। अपने पिता की दी हुई शिक्षा के अनुसार भागीरथी गंगा में कंठ तक जल में खड़े होकर के प्रातः काल 3 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, कितने घंटे हुए? 10 घंटे। प्रातःकाल 3 बजे से, तो आप ऋषिकेश में जून के महीने में भी 1 घंटे से ज्यादा गंगा जी में नहा नहीं सकते, इतना ठंडा पानी होता है। प्रातःकाल 3 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खड़े होकर के गायत्री का जाप किया करते थे, गायत्री की उपासना किया करते थे। गायत्री मंत्र के महत्व के विषय में अगर समय मिला तो किस दिन बताऊंगा, एक कथा करूंगा गायत्री की आपके बीच। 1 घंटे, आधा घंटे, जो उपस्थित होते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। हो सकता है सुबह के सत्र में हो जाए क्योंकि ईश्वर भक्ति के कार्य सुबह के सत्र में होते हैं। जो लोग सायंकाल आते हैं उनको लालच दे रहा हूँ कि गायत्री की कथा सुननी हो तो प्रातःकाल सुनिएगा। और ईश्वर की कृपा है मैं भी गायत्री का थोड़ा बहुत जप कर लेता हूँ। वो बालक गायत्री का जप किया करता। आसपास के साधुओं ने देखा
और आपस में विचार करने लगे साधु, क्योंकि आज के जैसा ऋषिकेश नहीं था जहाँ 5 स्टार होटल बने हुए हैं, 5 स्टार आश्रम बने हुए हैं। ऐसा ऋषिकेश नहीं था। कोई कुटिया में 2-4 साधु साधना तपस्या किया करते थे। जब उस बालक को देखा तो आपस में साधु चर्चा करने लगे, इसको कोई दिव्य सिद्धि प्राप्त है, रात को कोई स्वर्ग से अप्सरा आती है, वो इसको अपने हाथों से भोजन खिला करके जाती है, क्योंकि हमने कभी इसको ना भिक्षा मांगते देखा ना किसी से भोजन मांगते देखा। गुरु हृदयानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को ये घटना सुनाई थी। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक भोजन नहीं किया। तीसरे दिन आखिर में साधु एकत्रित होकर के आए। आकर के उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो, क्या बात है, क्यों करने आए हो, क्या करने आए हो, क्या उद्देश्य है, सारी बातें हुई। और फिर आखिर में ये प्रश्न पूछा, भोजन कहाँ पर करते हो? बालक ने बताया, भोजन तो नहीं किया, 2-3 दिन हो गए। कहा तो फिर भिक्षा क्यों नहीं मांग लिया कर? कहा मैंने न मांगने की प्रतिज्ञा की हुई है, मैं भिक्षा मांगूंगा नहीं भोजन किसी के साथ। साधुओं को पता चल गया बालक के हृदय को कोई ठेस लगी हुई है। साधु अपनी भिक्षा मांग करके लाते, उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाल करके बालक के लिए रख देते। 3 वर्ष तक उन साधुओं के द्वारा पाला गया वो बालक जब गायत्री की साधना करने लगा, एक दिन स्वप्न में उसको ये श्रव्य हुआ, ये सुनाई दिया कि अब तुझे जो प्राप्त करना था वो तूने यहाँ प्राप्त कर लिया, अब विद्या प्राप्ति का प्रयत्न कर। बस इतना सुनते ही साधुओं से पूछ करके हरिद्वार में स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के पास आ गए और 3 वर्ष स्वामी पूर्णानंद जी के पास रह करके विद्या प्राप्त की। जब पूर्णानंद जी ने कहा कि अब आगे की विद्या प्राप्त करनी हो, क्योंकि स्वामी पूर्णानंद जी भी सत्य के बड़े जिज्ञासु व्यक्ति थे, हालांकि वो कौमुदी पढ़ाया करते थे, लेकिन वो कहते थे कि अष्टाध्यायी से बढ़कर के और सुगम ज्ञान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। अष्टाध्यायी और महाभाष्य के द्वारा ही